हे गाइस, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे जो कि है योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अगर एक्सपीरियंस हो तो सबसे पहले ये स्टेप आ जाता है। आई मीन कि इंटरव्यू शेड्यूल करने से पहले एचआर तुमसे पूछ लेता है या जो भी तुम्हें कॉल करेगा कि रिक्रूटर एचआर जो भी सेम बात होती है वो पूछ लेता है कि यार तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी सैलरी की। तो एक बैंड होता है, अगर उसके अंदर लाए करते तो इंटरव्यू शेड्यूल होता है या नहीं होता है। फ्रेशर के केस में ये सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है। वो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये इंटरव्यूअर इससे क्या समझने की कोशिश करता है और इसका आंसर तुम्हें कैसे देना चाहिए, या फिर अपनी सैलरी में कैसे आपको निगोशिएट करना चाहिए कि आप चाहते हो एक्स अमाउंट, वो देना चाहता है कि कुछ और अमाउंट, तो उससे आगे कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, अब सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि दोनों प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे कि एचआर के लिए, उसके लिए एक्सपीरियंस के लिए, मैं सॉरी एचआर कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिए और फ्रेशर के लिए दोनों चीज़ें कैसे डिफरेंट होती है। देखो, पहले इस क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे पूछा ही क्यों जाता है, राइट। कि अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो तुम क्या कहोगे कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए। ये आंसर ऐसे नहीं दे जाता है। हाँ, हालांकि ये आंसर खुद को बेच रहे हो, राइट, अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को बेच रहे हो, तो ये आंसर मेरे मायने में तो गलत नहीं है, बट थोड़ा अनप्रोफेशनल सा हो जाता है। लेकिन आजकल जितने मेरे पास कॉल्स आते हैं, अगर एचआर डायरेक्टली पूछते हैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो अगर तुमसे कोई ऐसे पूछता है व्हाट योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि हाँ ये एक्स अमाउंट, उसको घुमा के। बट इसको पूछने का एक रीज़न क्या होता है। देखो, हर एक कंपनी में, अगर टियर 1 से और टियर 3 कंपनी जितनी भी स्टार्टअप्स है, अगर मैं सबकी बात करूँ, एक बैंड होता है। जैसे आप कंपनी में जाते हो तो R1 बैंड है, E1 बैंड है, जो हम मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे चलता था, L1 बैंड हो गया, L2 बैंड हो गया। जैसे अगर सेपेंट की मैं बात करूं तो एसोसिएट लेवल पे एक एक्स अमाउंट मिलता है। देखो, सैलरी मुझे पता है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होती किसी और की सैलरी ऐसे डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक एक्स अमाउंट मिलता है। अगर ये एक्स अमाउंट आपके पैकेज से, मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे मैच हो रहा होगा या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, अगर आपकी स्किल्स बहुत ही अच्छी होंगी, तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा एज एन एक्सपीरियंस, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, एचआर हमेशा गेम खेलता है कि अगर आपके बैंड का होगा, लाइक मैं मानता हूँ 9 लाख रुपए, तो वो आपसे बोलेगी 6 लाख रुपए देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उस नोटिस पीरियड के समय जब आप सर्व कर रहे होगे, उस इंटरव्यू को देने के बाद आप दूसरी कंपनीज में अप्लाई करोगे और आप एक रिवोक लेके आओगे कि यार मुझे इतना पैकेज दूसरी कंपनी दे रही है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस का केस है। अब फ्रेशर के केस में यहाँ पे क्या है, अब ये जानने की कोशिश हम बात कर रहे थे कि ये पूछा ही क्यों जाता है ये वाला क्वेश्चन, राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो मैं कितने पैसे चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि या तो खुद को बहुत लो बोल देते हैं या हाई बोल देते हैं। सो ये देखना चाहते हैं कि एक तो हमारे ये बैंड में लाए कर रही है इसके एक्सपेक्टेशन या नहीं, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते एज एन रिक्रूटर, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी टीम को रिक्रूट करना होता है। तो अगर आप उस एक्सपेक्टेशन में लाए करते हैं तो ठीक है, आगे बात होगी, नहीं तो नहीं। और फिर अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, जैसे अगर वो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछती है, आप जावा में, एंगुलर में, रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट में अपने आप को 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग दोगे। अगर आपने अपने आप को रेटिंग दी 4 और आपकी जो पैकेज एक्सपेक्टेशन है वो है लाइक 200% हाइक, तो ये दोनों आपस में मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, राइट। अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे कि यार मेरी स्किल्स में अपने आप को इतना रेट कर रहा हूँ, पैकेज में इतना मांग रहा हूँ, ठीक है। जनरली लोग नहीं मांगते हैं, बट वो यही जानने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब बात आती है कि ये फ्रेशर्स के लिए क्या है। अब देखो, फ्रेशर के लिए ये बहुत ही कम होता है कि तुम इस चीज़ में नेगोशिएट कर पाओ। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो कंपनी पहले ही कॉलेज में आती है और एक एक्स अमाउंट रख देती है कि ये मिलेगा, और तुम्हारा ये कोई एचआर से डिस्कशन नहीं होता है कि यार तुम नेगोशिएट करो, ठीक है। जब मैंने कॉलेज में इंटरव्यूज़ दिए थे तो एचआर मुझे कहती है ये तुम्हारा पैकेज है, बस साइन कर दो, बस ख़त्म, ठीक है। ये सीन होता है कॉलेज टाइम पे, अभी पे भी यही है। अगर ये ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है तो फ्रेशर्स के बाद बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। हालांकि कभी कभार ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि अगर मैं लाइक मैंने बीटेक किया हुआ है या फिर मैं एमटेक कर रहा हूँ, मेरी मल्टीपल्स मेरे पास ऑफर्स हैं, तो मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपकी सुनी जाएगी, ठीक है। या फिर आप किसी भी कॉलेज से डिपेंड करता है, वो नहीं है, लेकिन आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कि सुनी जाएगी। अब देखो, यहाँ पे आते हैं थोड़े प्रिकॉशंस इस आंसर को देने से पहले, कि मैं इस आंसर को देने से पहले क्या चीज़ अपने दिमाग में रखूँगा और ये आंसर मुझे कैसे देने हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो अपनी स्किल्स जान लो। जस्ट लाइक मैं अपनी बात करूँ, लाइक मैं जावा डेवलपर हूँ, ठीक है, जावा फ्रंट एंड जो भी मैं काम करता हूँ, मैंने अपनी स्किल्स एक पेज पे नोट डाउन कर ली कि मुझे क्या क्या आता है। आपके केस में आप फ्रेशर हो तो आप अपनी स्किल्स नोट डाउन कर लो। नेगोशिएट करने में ये सेम स्टेप होंगे, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब मैंने नोट डाउन कर लिया यार, मेरे को जावा आता है, मेरे को सीपी अच्छी खासी आती है, डीएसए आता है, ठीक है। अब ये मेन कंपोनेंट हो गया, ठीक है, जो आने चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ये सारी चीज़ आती है, मेरे को फ्रेमवर्क्स आते हैं, मेरे को ये आता है। सीपी एंड डीएसए एक अकेली चीज़ नहीं है जो आपको आएगी तभी आपका प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए, जो मार्केट में हैं, जो 3-4 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें मायने रखती हैं, डीएसए सीए सीपी एंड ऑल। बट बहुत सारी और चीज़ हैं वो एक अच्छा खासा वेटेज लेके जाती हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने सारी स्किल्स नोट डाउन कर ली यार, मेरे को ड्रूल्स आता है, मेरे को कुबरनेटिस आता है, मेरे को यार डॉकर आता है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली। अब इस स्किल्स के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे आप किसी और डेवलपर की या किसी की बात करते हैं कि मुझे 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मार्केट में देखो कितनी वैल्यूज़, मतलब क्या वैल्यूज़ चल रही है आपकी, है ना। ऑब्वियसली आप बेच रहे हो ना खुद को, तो अपनी वैल्यूज़ देखोगे कि आपकी वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में। अब आपने थोड़ी सी रिसर्च की, आपने इंटरनेट पर सर्च किया कि मेरी क्या रिसर्च है, ठीक है, मेरी रिसर्च का क्या रिजल्ट निकलता है। अब वो आपको निकलेगा लाइक सपोज एक एक्स अमाउंट निकलता है, ठीक है। अब वो मैं मानता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा बूम है, तो आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अपनी स्किल्स नोट डाउन की, फिर कंपनी की जेडी पढ़ो। जैसे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस, एक जेडी आती है, जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है, उसमें क्या क्या लिख रहा है, कैसे है, तो जेडी से पता चल जाएगा इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस प्रोजेक्ट पे कैसे क्या काम है। हालांकि उसमें 80% बकवास ही लिखी होती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की, जाओ और ग्लास डोर पे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे या किसी पे भी चेक करो कि इस स्किल्स पे, इन स्किल्स पे और इस एक्सपीरियंस पे कितने पैसे देते हैं। एक बेस्ट आइडिया, ऐसे नहीं पता चल पाएगा, रिक्वेस्ट भेजो लिंक्डइन पे और उनसे जानने की कोशिश करो। उनका पैकेज मत पूछना, बेवकूफ़ी मत करना। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आती हैं और डायरेक्टली ये क्वेश्चन होता है कि भाई आपका पैकेज कितना है। ये ऐसे काम नहीं करता है, लाइक कोई तुम्हें अपना पैकेज क्यों बताएगा यार, है ना। तो उनसे पूछना कि इस बैंड पे आपकी कंपनी कितना पैसा देती है। मुझसे मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा ठीक है। बहुत मुश्किल से लोग बताते हैं कि कितने पैसे देती हैं, क्या है, ठीक है। अब मान लो किसी ने आपने बता दिया, मैंने ऐसे किया है, मुझे बता दिया, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस बैंड पे मुझे इतने पैसे मांगने हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपसे नेगोशिएट करना स्टार्ट होगी एचआर, आप उसका बैंड है, मैंने जब पहले ही बोला था कि एक 9 लाख उसका बैंड क्रॉस होता है कि आप E1 या E2 या फिर R1 किसी भी बैंड पे जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे जा रहे हो, एसोसिएट पे जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इस पोजीशन को हम क्लोज करेंगे 9 लाख में। वो आपसे स्टार्टिंग ही करेगी आपके बेस पैकेज से। जाइए, आपका 3 लाख बेस पैकेज है, राइट। जब पिछली कंपनी का जो पैकेज है वो 3.5 है, 4 है, तो आपने जैसे 8 मांग दिया ना, तो वो अरे ऐसे बोलेगी, आपको ऐसे दिखाएगी, अरे आप 100% हाइक मांग रहे हो यार, ऐसे नहीं होता है, मैं आपको 40% दे सकती हूँ। तो आपकी जो पहला जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो आपको ज़्यादा हाइक नहीं दिलाएगा। होता है कि कहीं पे एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा हाइक नहीं मिलेगी, ठीक है। वो आपको मिल जाएगी लाइक 4 से आप 7 पहुंच जाओगे, 8 पहुंच जाओगे। अब आपको चाहिए कि आप 10-12 क्रॉस कर जाओ, राइट, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक और इंटरव्यू देना पड़ेगा, दूसरी कंपनी का निकालना पड़ेगा, और उसको पहले मत बताओ कि मेरे पास ऑफ़र है। जब उसका आ जाए तो उससे बोलो मेरे पास ये ऑफ़र है, आप अगर इसको मैच कर सकते हो या इससे ज़्यादा दे सकते हो तो ठीक है। लाइक सपोज आपको 7 का आपके हाथ में, आपको 9 का मिल गया। अब वापस जाओ उस कंपनी के पास जो आपकी पहली कंपनी थी, ठीक है, और उससे बोलो कि यार ये नहीं कुछ, देखो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा, रिस्की पार्ट होगा कि यार अगर मेरा ऑफर रिवोक कर दिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ें अपने हाथ में रखो। अगर पहले वाले मना कर देते हैं नहीं देंगे मत ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके पास वापस जाओ और बोलो कि पहली कंपनी जो मेरी दूसरी कंपनी है, पहली कंपनी के पास जाओ कि ये दूसरी कंपनी मुझे एक X+ अमाउंट ऑफर कर रही है, अगर आप मुझे इतने X+ इतने अमाउंट ऑफर कर पाओगे तो मैं भाई आपकी कंपनी ज्वाइन करूँगा। वो थोड़ा सा टाइम लेगी, आपका ऑफ़र लेटर, लेकिन वो एक चीज़ करेंगे, फिर आपका ऑफ़र लेटर रख लेंगे और आपसे बोलेंगे कि हम मेल में आपको इतने पैसे दे रहे हैं, और लेकिन आप ज्वाइन करोगे उससे 1 दिन पहले आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। क्यों? आप ये वाला गेम पहले खेल चुके हो, राइट, कि आपने X अमाउंट से Y अमाउंट करवा लिया, है ना। अब आप हो सकता है कि तीसरी बार आप दूसरी बार लौट के आओ और फिर आपसे कहो नहीं मेरे को Y अमाउंट नहीं चाहिए, मेरे को एक चौथी कंपनी है वो इतने पैसे दे रही है और आप अब मुझे इतने पैसे दो। तो इसलिए बहुत चालू होते हैं ये लोग, तो वो नहीं देंगे आपको ऑफर लेटर,
ठीक है। तो इस वजह से मल्टीपल कंपनी से जब तक ऑफर नहीं होगा आपके पास, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये तो रहा मल्टीपल ऑफर्स का केस। अब दूसरा केस है कि मेरे पास स्किल्स ही मेरी इतनी तगड़ी है, लाइक जब मैं ऑफर मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं ना एक मेरी जब 3.5 पैकेज था मेरा, तो मैं एक एक्स अमाउंट मांगता था। तो मेरे से बहुत लोगों ने ये भी बोला कि अरे यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मतलब तुम्हारा अभी बेस पैकेज 3.5 है, तुम मांग इतना रहे हो, लाइक इट्स नॉट गुड, राइट। तो अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारी स्किल्स के हिसाब से तुम जो इंटरव्यू निकाल सकते हो किसी भी कंपनी का, लाइक टियर 1 हो गया, अडोबीज, लाइक ठीक है, लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, किसी का भी हो गया, तो इनका तो फिक्स बैंड है कि इतने पैसे मिलेंगे, राइट। अगर कोई कंपनी है जो निगोशिएट करने हैं, लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो मैं पता है कि तुम निकाल लोगे, तो साफ बोलो कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करवा दो, पैकेज हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत से एचआर नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इतने पैसे कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। तो दो केसेस हैं, या तो तुम मल्टीपल्स ऑफर लेके निगोशिएट करते जाओ कि मैंने एक बार ऑफर ले लिया, फिर दोबारा से मैं जा रहा हूँ कंपनी के पास, या ऐसा है कि पहली बार में बोलो यार मेरे को ये एक्स अमाउंट चाहिए, अगर मेरे को दोगे तो मैं इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ, और अगर मैं निकालता हूँ तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसके बाद मैं ये कोई लफड़ा नहीं करूँगा कि एक बार एक और कंपनी में बैठूँगा या ऐसा कुछ। तो आई होप इस सारे डिस्कशन से तुम्हें समझ में आया होगा कि क्या करना है और सैलरी का नेगोशिएशन कैसे करना है। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट इट डाउन और आई विल हेल्प यू कि हाँ सारी चीज़ें कैसे करनी है। ज़रूरी नहीं है सैलरी से नेगोशिएट करने के अलावा और भी कोई अगर टॉपिक से डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।